आज जो चैप्टर करेंगे वो सिर्फ 11th का ही नहीं, अकाउंट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरी अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पूरी अकाउंटिंग है, पर्पस ही क्या था उस प्रोसेस का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। पर्पस क्या था? टू प्रिपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज। 11th के कोर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, 12th में करेंगे पार्टनरशिप और कंपनीज। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ 11th का नहीं, अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट। एक होती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं टू चेक the profitability, to check the profitability of the business entity. पोजीशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं टू ascertain the financial position, to ascertain the financial position। दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है। पोजीशन स्टेटमेंट से फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, पोजीशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है, ध्यान से देखना। इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनती है। इनकम स्टेटमेंट में एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है टू चेक और एसरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनता है? टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट एक्टिविटीज से आपका बिजनेस हुआ, जो आपने फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते व्हाइल एसेटेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवरऑल पिक्चर शो करता है। तो ये डायरेक्ट क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम्स, ये सब क्या होते हैं। नेक्स्ट स्टेप यही होगा, अंडरस्टैंड करना। जब तक वो चीज अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो पार्ट्स में बनती है, एक इनकम स्टेटमेंट
और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी। पोजीशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें आप क्या बनाते हैं? इसमें आप बनाते हैं बैलेंस शीट। इसमें आप बनाते हैं बैलेंस शीट। तो अगर हम रिकॉल करें अकाउंटिंग प्रोसेस, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 मेजरमेंट, ये 2 स्टेप्स तो हो गए। उसके बाद रिकॉर्डिंग हुई जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में, फिर क्लासिफिकेशन हुई लेजर में, फिर समराइजिंग में हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स में क्या होगा? उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, बेसिक फॉर्मेट गिवन होगा आपको, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है। और आगे जाके जब विद एडजस्टमेंट्स, तो कैसी एडजस्टमेंट्स की? आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कुछ डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स है, n number of adjustments can be there. But before we go on to the financial statements with adjustment, उससे पहले हमें बेसिक फॉर्मेट समझ आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों बनता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? जैसे कि पहले बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज सबकी बनती हैं। 11th में हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो सोल प्रोप्राइटर जब अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहा है तो क्या बनाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म में भी क्या बनती है इनकम स्टेटमेंट में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, in case of companies, in case of companies, statement of profit and loss, statement of profit and loss is prepared instead of trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंपनीज के केस में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। इनकम स्टेटमेंट में क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी बस आपको ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने क्या क्या बनाना है। इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या बनना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट का पर्पस है टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी। पोजीशन स्टेटमेंट का पर्पस है टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब फॉर्मेट करेंगे कि करके कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे, बैलेंस शीट कैसे होते हैं। उससे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट रेवेन्यू क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। ये सारी टर्म्स क्लियर होंगी तो ये चैप्टर करना बहुत ज़्यादा इजी है। ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो ये चैप्टर नहीं करना चाहिए स्टार्ट। तो इसलिए पहले वो टर्म्स क्लियर करें।